फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें झारखंड का जमशेदपुर से मिला है और भेजने वाले हैं रोहित जी। तो इनकी कहानी में जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में हमारा एक और चैनल चल रहा है, तो उसको भी लिंक हमने नीचे में दे दिए हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी ये अच्छी कहानी है। तो चलते हैं रोहित की कहानी में। दोस्तों, मैं हूं रोहित और मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं। हमारे घर में हमारे एक बड़े भाई जिनका नाम है संजय और एक हमारी छोटी बहन आशा, हम 3 प्राणी रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे बड़े भाई की शादी हुई और उनकी वाइफ आई। तब से हमारे घर में कुछ अशांति सी फैलने लगी। हमारे घर में माता पिता तो थे नहीं। 3 साल पहले उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया था। तभी से हमारे बड़े भाई पूरे घर का काम संभाल रखे थे। हर चीज़ हमें टाइम से खाना पीना, पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लत्ता सब कुछ वही करते थे। एक तरह से हमारे बाबूजी के जाने के बाद मतलब जो थे वही थे हमारे लिए। हम भी उनका बहुत इज्जत करते थे। तो शादी के बाद से जब हमारी भाभी आई ना, तभी से हमारे घर में अशांति सी फैलने लगी और कुछ विचित्र तरह की घटनाएं भी घटने लगी। भाई साहब तो बहुत चिड़चिड़े से रहने लगे। हर बात पर मुझे डांट देते थे और हमारी छोटी बहन को भी डांट देते थे। कई बार तो रोने लगती थी। तो कुछ माहौल घर का हमारा बिगड़ चुका था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ तो क्या हुआ है। हमारे जो कपड़े घर के आंगन में जो तार बंदी होती है उस पर हम डाल देते थे सूखने के लिए, वो कपड़े हमारे फटे हुए मिलते थे। किसी पे गंदगी लगी मिलती थी। हमारे घर से किताब गायब हो जाते थे। कुछ कापियाँ फटी हुई मिलती थी, पेन गायब हो जाते थे। कई तरह की समस्याएं चल रही थी। कभी कभी रात के आंगन में छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पता नहीं आसमान से गिरने लगते थे और कुछ आवाज़ें जो हमने कभी नहीं सुनी थी, उस तरह की आवाज़ें जिससे कोई पाजे पहन करके पूरे आंगन में घूम रहा हो, छम 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 की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें। तो ले दे के हमारा घर का जो अवस्था था वो बिगड़ा हुआ था। मैंने कुछ प्लान किया, चलो पता करते हैं। मैं अपनी छोटी बहन को भी नहीं बताया और एक रात हमने कुछ कपड़े, अपने एक पैंट और शर्ट आंगन में उसी तार पर टांग दिया और हमारी खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, दरवाज़ा हमारा बंद था। ज़्यादा गर्मी नहीं थी ना सर्दी थी, मौसम ठीक ठाक था। और हमने करीब 11 बजे के आसपास से खिड़की के पास में बैठ गया और नज़रें खिड़की पर लगा दी। बाहर चांद की रोशनी से पूरा आंगन हमारा उजाला था। भाई साहब अपने कमरे में सो रहे थे अपनी वाइफ के साथ में और मैं अपना आँख खिड़की पर लगाए हुए था कि देखूं कौन क्या कर रहा है, कोई हमारे साथ में मजाक तो नहीं कर रहा है। मुझे तो भाभी बहुत शक था कि जब से आई है तभी से ये सब घटनाएं होने लगी है। तो मुझे भाभी पर 100% का शक था। मैं उसी चक्कर में आज मैं जाग रहा था और मैं देखना चाहता था कि भाभी क्या करती है। ये सब भाभी का ही काम है। करीब रात को 12 के आसपास हो गया था, कोई हलचल नहीं थी। तभी हमने देखा कि एक परछाई आसमान से उतरी नीचे और उसके बाल लहरा रहे थे। लड़की लग रही थी, औरत लग रही थी। उसको देखते ही तो मेरा सिट्टी पिट्टी गुम हो गया। मैं डर तो गया बहुत काफ़ी, लेकिन मैं भगवान का नाम लिया और पर्दाफाश तो करना था कि आखिर हमारे घर में चल क्या रहा है। और मैं खिड़की पर आँख लगाया था। वो परछाई पूरी आंगन में
घूम रही थी गोल गोल, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। फिर वो भाभी के कमरे में गई। अब उसमें क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। करीब आधे घंटे के बाद में वो परछाई फिर बाहर निकली। फिर वो आंगन में घूमने लगी। आंगन में घूम कर के उसने हमारा एक कपड़ा उठा लिया और उसको फाड़ करके और नीचे आंगन में फेंक दिया। और फिर वो परछाई देखते देखते ही गायब हो गई। मैं समझ गया कि ये भाभी का काम नहीं है, हम तो बेकारी शक कर रहे थे भाभी पर। ये तो भूत का माया है और ये कोई चुड़ैल है या कुछ और है, लेकिन भाभी का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब हम सारी रात तो काट ली ऐसे ही जगह जगह। डरा हुआ तो था ही। बहन गहरी नींद में सो रही थी, उसको उठाना मैंने उचित नहीं समझा। मैं सुबह का इंतज़ार करने का कोशिश किया। मैं अपने चारपाई पर आकर के और बैठ गया। तभी फिर वो पायल की आवाज़ आंगन में आने लगी। मैं भाग करके गया, खिड़की पर देखा तो वो वही परछाई, औरत वाली, लड़की वाली, वो फिर वो आंगन में घूम रही थी। अब मेरे कमरे की ओर देख रही थी। मैं समझ गया कि शायद मेरे कमरे के अंदर आने के फिराक में है। मैं फटाफट जाके अपने खाट पर और आंखें बंद करके लेट गया। तभी मुझे आभास हुआ कि वो परछाई अंदर आ चुकी है, हमारे खाट के चक्कर काट रही थी, हमारे बहन के खाट के चक्कर काट रही थी। फिर शांति हो गई। मैं समझ गया कि वो परछाई बाहर निकल गई है, वो चुड़ैल। फिर मैं उठा और जाकर के खिड़की से देखा बाहर आंगन में, तो वहाँ कोई कुछ नहीं था, एकदम शांति थी। रात कैसे कैसे कटी हम। सुबह हुई। सुबह होने के बाद में भाई साहब पता नहीं कब बाहर निकल गए थे खेतों के साइड में। मैं भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं? बोले वो तो खेत के साइड में गए हैं। क्या काम है बाबू? यानी कि नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। बहन को मैंने उठाया और भाभी बोला इसको तैयार कर दो भाभी, स्कूल जाना है ना तो लेट हो जाएगा। बोली ठीक है भैया। और मैं खेतों के साइड में निकल गया जिधर भैया गए हुए थे। रास्ते में भैया मेरे को मिल गए। फिर मैंने भैया को रोका और मैं रात वाली कहानी पूरी बताई। तो भैया मेरी तरफ घूर के देखने लगे, फिर कुछ सोचने लगे। बोले हाँ भाई देख, डाउट तो मेरे को था, लेकिन तूने आज बोल करके पक्का कर दिया है से कोई न कोई आत्मा चुड़ैल हमारे घर पर तो आ गई है, और तभी से हमारा सारा काम खराब हो रहा है। से तो ये काम कर, चलते हैं घर पर अभी और नहा धो ले। हम चलते हैं अपने मठ पर, जो काली माता के मंदिर है, वो पुजारी से जाके हम मिलते हैं। मैं उस मठ में तो बाहर से कई बार जाता रहता था, लेकिन अंदर कभी गया नहीं था। उसके अंदर में क्या क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं था। नहा धो करके हम भैया के साथ में, जो गांव के बाहर बना हुआ था मठ, वो कई गांवों का ज़मीन पर था वो, तो सबका मिला जुला उसमें था, सारे गांव का। तो हम उस मठ में गए। पुजारी जी काली माँ के मंदिर के आगे बैठे हुए थे और भैया ने पूरी बात बताई। फिर वो कुछ सोचने लगे। बोले कपड़े लाए हो? तो भैया ने अपने थैले में से भाभी का एक पुराना कपड़ा निकाल के नीचे रख दिया। फिर वो कुछ मंत्र पढ़े और लोटे में पानी था, उसमें से कुछ बूंदे उस पर गिराई। कमाल की बात थी कि वो बूंद गिरते ही हवा में उड़ गई, भाप बन करके धुआं सा निकल गया। बाबा वो सतर्क हो गए। फिर वो कुछ चावल लिए और कुछ मंत्र पढ़े और चावल उस पर डाला, कपड़े पर, पुराने कपड़े पर।
वो चावल बिल्कुल काला पड़ गया, देखते ही देखते काला पड़ गया वो। फिर वो आंखें बंद कर लिए और कुछ ध्यान में लग गए, कुछ सोचने लगे कि ध्यान में चले गए, कुछ मालूम नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद में उन्होंने आंखें खोली, बोले मेरे साथ में आओ और ये कपड़ा उठा लो। आगे बाग था, बाग के अंदर में एक कुआं था, तो कुएं के पास में वो खड़े हो गए और जेब से माचिस निकाला, भाई साहब को पकड़ा दिया, बोला इस कपड़े में तुम आग लगाओ। दिन का समय था और हवा चल रही थी अच्छी खासी। भाई साहब ने 2-3 तिल्ली में कपड़े को आग लगा दिया और देखते ही देखते वो आग एकदम कपड़ा धो धो करके जलने लगा और उसमें से गहरा धुआं आसमान में, आसमान क्या मतलब 2-3 फुट के ऊपर में इकट्ठा हो गया और उसमें एक परछाई सी नज़र आने लगी। बाबा उस परछाई को देख करके बोले तेरा भला इसी में है कि तू अपने घर जा, अपने माँ बाप के घर पे रह और इस लड़की का साथ छोड़ दे, नहीं तो तेरे को यहीं पर हम ज़िंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए यहीं हम कैद करके रख देंगे। वो परछाई इधर उधर घूमती रही। फिर बाबा ने कुछ चावल हाथ में लिया और उस कपड़े पर, जलते हुए कपड़े पर मार दिया। वो परछाई फिर एकदम गायब हो गई। फिर बाबा बोले इधर आ जाओ। फिर हम बाग साइड में उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब बाबा बोले देखो ये जो आत्मा है जो अभी नज़र आई थी, ये तुम्हारी वाइफ की सहेली है। इसका मौत अकाल हुआ था, कोई बीमारी में इसका मौत हुआ था और तुम्हारी सहेली से इसकी बहुत बनती थी, बहुत अच्छी मित्र थी। तो ये तुम्हारी सहेली का साथ नहीं छोड़ पा रही है, इससे बहुत लगाव है इसको, और इसी चक्कर में तुम्हारे घर में जो घटनाएं हो रही है ये सब यही कर रही है। तो अपनी भला चाहते हो तो अपनी वाइफ को मैके तो कभी भेजना मत अभी, जब तक मैं ना कहूँ। और हाँ, कल तुम आ जाना, तुम में से कोई भी आ जाना, एक मैं लाल धागा सिद्ध करके दूंगा, अपनी वाइफ के दाहिने बाजू पर ऊपर में बांध देना। अब जाओ तुम निकलो यहाँ से, माता काली आशीर्वाद बनाए रखे तुम पर, तुम्हारे गांव वालों पर भी, और कल टाइम से आ जाना। हम वहाँ से बाबा को नमस्ते करके काली माँ को माथा टेका, हम लोग अपने गांव में आ गए। उस दिन हमारे घर में बिल्कुल शांति थी। भैया का भी व्यवहार बिल्कुल एकदम पहले की तरह हो गया था। घर में लग रहा था कि हाँ रौनक आ गई है। भाभी भी खुश थी, हमारे बहन भी खुश थी, और लग रहा था कि पहले वाला माहौल अब लौट आया है। लेकिन ये बात भैया ने भाभी को नहीं बताया, क्योंकि वो बाबा ने मना कर दिया था कि ये बात अपनी वाइफ से कभी मत बताना। अगले दिन हम जा कर के धागा लाए, मैं ही गया था, और ला कर के भैया को दे दिया था मैंने कि भैया आप बांध दो भाभी के हाथ में। तो भाभी वो बंधवा नहीं रही थी कि क्या है ये, अच्छा नहीं लगेगा। भाई साहब बोले कि बांध लो इसको, उसमें तुम्हारा भला है और हम सभी का भला है। तो भाभी बनवा लिया। उसके बाद से हम लोग घर में बिल्कुल शांति हो गई, माहौल बिल्कुल बढ़िया हो गया और पहले की तरह हो गया। तो बाबा को हम धन्यवाद देने एक बार पहुँचे, माता काली का आशीर्वाद भी लिया। तो आज की दोस्तों हम कहानी यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो
अब हमें विदा दीजिए। नमस्कार।